तो हेलो गाइस, नमस्कार। मैं देव उत्तराखंड से बोले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो गाइस देवभूमि देहरादून से बोल रही हूँ। तो अभी शाम के बजे हैं 4। तो हल्की सी धूप आई है, गुनगुनी, और ठंड में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि आज से दिसंबर लग गया है। दिसंबर में तो काफ़ी ठंड होती है। 15 तारीख का तो बहुत ठंड हो जाती है यहाँ पे, और पहाड़ों में भी खूब ठंड हो जाती है। बारिश तो नहीं है इस साल अभी तक। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना आज का ब्लॉग बना रही, छोटा सा। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो मेरा ब्लॉग होगा आज जब मैं 17 साल की शादी हुई थी, तब मैं जा रही हूँ पीछे, मतलब कम से कम 30-35 साल पीछे है। तो आप सोच सकते हैं 30 साल पीछे। तो झगड़े हो जब शादी हुई तो 17 साल की थी, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई। और बहुत काम थे ससुराल में, बहुत ज़्यादा। घर और ससुराल में खूब खेती बाड़ी, बैल थे, भैंस थे, गाय थी, सभी थे जानवर। और जिठानी थी, तो जिठानी भी बाहर रहती थी, और मैं थी, मेरी सास और ससुर थे। मेरी तबीयत ससुर की ठीक नहीं थी, तो बैल भी थे, भैंस भी, 2 भैंस थे। छोटी उम्र में तो ससुर मेरी तबीयत खराब थी, तो सास ससुर की हो गई थी। तो तब से खूब काम किया, मतलब ससुराल में आके भी किसी ने मेरे को ये भी बोला होगा कि तू काम नहीं कर रही है, सारा काम जो है सब सास का भी कहना माना हुआ, और ससुर का, घर का पूरा, जंगल का, खेती भी हमारी खूब थी, अच्छी खेती थी, बहुत बड़ा कारोबार था। तो हमारे टाइम पे तो खैर सभी करते थे काम। जंगल जाना, रोज़ अपने दौड़े के साथ जंगल जाना, घास काटना, खूब रौनक रहती थी ना जंगल में, खूब रौनक रहती थी, सब जाते थे पूरा, मतलब तब तो बाहर कहाँ रहते थे लोग, बहुत बहुत कम लोग रहते थे बाहर, ना के बराबर। तो अच्छा, खेती बाड़ी कारोबार बहुत बड़ा था, और हम लोगों ने खाना भी अच्छा ही खाया है। जब काम करते थे तो घी, दूध, मक्खन सब अच्छा ही मिलता था, है ना। और धीरे 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 करके उम्र बढ़ी, बच्चे हुए। अब बच्चे हुए तो वहाँ पर जो है गांव में पढ़ाई करनी था। सभी लोग बाहर, जब हमारे टाइम पे कितने 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में दोनों बच्चे हो गए। फिर उसके बाद खेती बाड़ी भी की, बच्चे भी देखे, और बच्चों को स्कूल भी भेजना। 4ठी-5वीं तक मेरे बच्चों ने बाहर ही पढ़ा है, नहीं वही गांव में पढ़ा है, सॉरी। और खेती बाड़ी भी पूरा की। तो मैं बोली कि हमारे टाइम पे कितना काम होता था, मतलब सभी करते थे, तो अच्छा लगता था। आज तो काम क्या है, सब चीज़ की फैसिलिटी आ गई, गाँव में भी सब फैसिलिटी आ गई है। कोई आग नहीं जलाता है, बहुत ही कम, ना के बराबर। ये बड़ा परिवार है वही चूल्हा जलाता है, बाकी तो नहीं जलाते हैं। गैस की सुविधा, वो सभी चीज़ की सुविधाएँ आ गई गाँव में। अभी लोग गाँव में काम बहुत कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो मतलब चेंज वेंज बहुत आ गया है, बहुत ही ज़्यादा। पहले खुद से भी लोग काम कर लेते थे अच्छी तरह, मतलब सभी करते थे। तो जब हम दगड़े जंगल को जाते थे, गाय भैंस का दूध निकाल के, सुबह उठते तो भैंस का दूध निकाल के, गोबर निकाल के, रोटी बना के, झाड़ू मार के, और घर का सारा काम करके, सब्जी सब्जी बना के, फिर हमने हाथ में रोटी खाने का टाइम नहीं मिलता था, तो क्या करते थे, स्वीटी धरते नहर में, और रोटी रखते थे हाथ में, तो रोटी हम रास्ते में खाते खाते जाते थे। तो एक दिन कोई मिला हमको, जेंट्स आदमी, तो बोला बेटा इसको कमाने में ना 6 महीने लगते हैं, साल भर लगता है, खाने को इसमें आप लोग 10 मिनट बैठ कर खाओ। हमने बोला मामा जी इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है, जितना बैठने का। तब तक लोग कहाँ चले जाते, तो सभी लोगों की सुबह सुबह लाइन लग रही थी घास काटने, जंगल जाने की। तो फटाफट जंगल भी जाना। उस टाइम तो घास भी नहीं मिलता था ना पहले, मतलब लोगों के इतने गाय बच्चे थी, 5-4 सबके रहते थे। तो खेती में तो इतना घास होता नहीं था, क्योंकि हमारे शहर होते थे, तो शहरों में इतना घास होता नहीं था, जंगल ही जाना पड़ता था ज़्यादा। इसीलिए जाते थे, तो फिर घास जंगल छाना, फिर खाना खाना। जैसे खाना तो दिन का सास बना देती थी, तो खाना का दाल चावल खाना, फिर वो बर्तन धोना,
फिर बच्चे तो पता नहीं क्या खाते थे, सास ससुर खिला के सुला देते थे। हमको तो पता ही नहीं, हमारे बच्चे ने खाया नहीं खाया, खा लिया बोलती थी दादी, वो खा लिया, नहीं तो खा ले। हमने खाया भी, बर्तन धोए, चूल्हा चौकी करा, मिट्टी से लीपते थे चूल्हा, रोज़ डेली बिना चूल्हा लीपे दोबारा नहीं करता था। और चूल्हा लीपना, फिर लकड़ी का व्यवस्था करना शाम को, फिर लकड़ी फाड़ी या नहीं फाड़ी, तो बाँस और कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़नी है तो उसको चूल्हे पर रखना है। फिर शाम का काम करना, दूध निकालो, घास दो भैंस को, बैलों को, पानी दिखाओ, फिर घर आना, फिर रोटी बनाना, फिर बच्चों को खिलाना, फिर उसके बाद बच्चों को खिला के दादी दादों को खिलाना। उसके बाद क्या करते थे, रात के बर्तन धोए, फिर रात को झाड़ू वाड़ू मार देते थे कि ताकि अंदर ही इकट्ठा कर देते थे, फिर सुबह इतना काम जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जीवन रहा, हमारा अस्त व्यस्त जीवन रहा हमारा शुरू से लेकर, और भगवान की कृपा से आज तक भी हम सही हैं और चल रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि जितना काम करोगे ना तुम सही चलोगे। और इंसान अगर एक बार बैठ गया ना तो बैठा रह जाता है। तो मैं कहती हूँ कि जब तक भगवान ने तुम्हें हाथ पाँव दिए, इनको चलाते रहना। जितना इनको चलाओगे उतना तुम स्वस्थ रहोगे। और अब हम लोग क्या हो गया, पहले तो इतना काम था, एक्सरसाइज फिजिकल सब हो रहा था उसमें, तो अब हम बाहर आ गए। अब बाहर में तो ऐसा काम मिलता नहीं है, अंदर ही है। खाना में पूरा किचन में पड़े रहो, घर का अंदर ही तो काम नहीं होता, कपड़े धो, वही यही काम रहता है। तो यहाँ के भी इंसान को अपना कुछ ना कुछ रूटीन बनाना चाहिए। यहाँ आके भी इंसान को कुछ ना कुछ अपना डेली का रूटीन बनाना चाहिए कि हमें करना। सुबह उठ के एक वॉक पर जरूर जाना, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और वो अपने लिए है, अगर वो समय तुम अपने लिए निकाल सकते हो तो सबसे बेस्ट समय है सुबह का। अपने लिए समय ज़रूर निकालना। उसके बाद पूरा दिन घर से बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता है। किसी को खाना, किसी को नाश्ता, किसी को रोटी, किसी को दाल, किसी को कुछ। 3 आदमी है अंदर, तीनों का अलग अलग खाना बनेगा यहाँ पे। तो मैं कह रही हूँ कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सब अपना तफरी ज़िंदगी चली है। और कोई नौकरी में भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा, कोई स्कूल भाग रहा, कोई कुछ कर रहा, ऐसी तरह ज़िंदगी कट रही है। तो पहले सबसे अच्छा जीवन था। तब शाम को क्या होता था, जब हमारे पास थोड़े बाद जैसे हमारे खेती का काम नहीं है तो अगल बगल मोहल्ले के लोग आ जाते थे। कभी पड़ोसी आ गए, फिर दूसरा आ गया तो बैठ जाते थे। चाय हाई बनती है, चाय भी भैंस की दूध की अच्छी बनती थी। तो गुड़ की चाय होती थी हमारे पास में, तो चाय बनाई, सभी लोग चाय पिए, थोड़ा बैठ गए। तो वैसे बैठते थे, वैसे मिलन तो एक दूसरे से होता ही था। फिर गाँव में बहुत प्रेम रहता था। अब तो गाँव में कुछ भी नहीं है। और पहले के लोगों में बहुत अपनापन था, प्रेम था। और हमने अच्छा जीवन जिया है, मेहनत की है। और आज भी मैं मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर भी अपनी प्यारी बाड़ी बनाते रहती हूँ। मेरे बहुत सारे गमले हैं और अपना वर्क मैं पूरा करती हूँ। जितना मेरे शरीर काम कर सकता है मैं उतना करती हूँ और ये फालतू नहीं बैठती हूँ। मैं सभी औरतों से कहूँगी, सब बहनों से कहूँगी कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो ज़रूर अपना वॉक पे जाओ और अपना फिजिकल काम करते रहिएगा। और किसी का भरोसा मत रहो कि भाई बहू आ गई तो हम बैठ के खाएँ। कोई नहीं, आपके हाथ पाँव हैं, जब तक चल रहे इनको चलाना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हाथ पाँव चलते रहे। तो चलो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।